Hello guys, this is Sakshi Arora and I want to welcome you all to the third or I should say last lecture of noun. Yes, you heard it right. आज हमारा नाउन खत्म हो जाएगा तो मेक श्योर आप आज के लेक्चर पर भी उतना ही ध्यान दें जितना आपने बाकी के दो लेक्चर्स पर दिया है. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने उस असाइनमेंट पर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी. अगर हम सेंटेंस का मतलब निकालें तो वो ये होगा कि उस जगह की सुंदर एटमॉस्फेयर ने मुझे आत्मविभोर कर दिया, है ना. अब यहाँ पर क्योंकि बात एटमॉस्फेयर की हो रही है तो सराउंडिंग तो नहीं आ सकता क्योंकि उसका मतलब तो होता है चारों ओर. तो यहाँ पर क्या आएगा, सराउंडिंग्स आएगा क्योंकि वही है जो एटमॉस्फेयर की जगह यूज हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी. एथिक्स दिखने में एक प्लूरल वर्ड है बट जो हमने लास्ट क्लास में रूल नंबर 2 में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसका यूज सिंगुलर नाउन के जैसे ही होता है. तो अगर नाउन सिंगुलर नाउन के जैसे यूज होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए. इसीलिए यहाँ डिमांड की जगह आएगा डिमांड्स क्योंकि डिमांड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है. नेक्स्ट, द मजिस्ट्रेट हैज इशूड अ समन आस्किंग मी टू अटेंड द कोर्ट ऑन मंडे. अब इस सेंटेंस में जो समन यूज किया है वो गलत है. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जिस बुलावा पत्र की बात हो रही है उसे इंग्लिश में हम समन्स कहते हैं और इसका प्लूरल समन्सेस होता है. अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, तो अब यहाँ पर भी समन की जगह क्या आएगा, समन्स आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बुलावा पत्र की बात हो रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स. अगर हम दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो रूल नंबर 3 में हमने ये सीखा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लगते सिंगुलर हैं पर उनका यूज प्लूरल नाउन की तरह होता है और उनके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है. तो पुलिस भी उनमें से ही एक है. तो पुलिस के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है हैज, वो गलत है. उसकी जगह क्या आएगी, हैव आएगी. ठीक है, नेक्स्ट, वन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू टू वंस वर्ड्स. अब मैं आपसे वर्ड के बारे में या वर्ड्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी. वो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉमिस की तो हम उसको वर्ड बोलते हैं, WORD बोलते हैं. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं शब्दों की तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड्स, WORDS. प्रॉमिस के लिए कभी WORDS का यूज नहीं किया जाता. और अगर हम इस सेंटेंस का हिंदी मतलब निकालें तो यहाँ पर भी जो यूज हो रहा है वो प्रॉमिस के लिए यूज हो रहा है और अगर प्रॉमिस के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर इसको एस को हटा देंगे और सिर्फ वर्ड का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल. अगर आपको याद हो तो हमने रूल नंबर 4 में ये पढ़ा था कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं और उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. तो मिसचीफ भी उन्हीं में से एक था. तो यहाँ पर जो गलती है वो यही है कि मिसचीफ के आगे एस लगा दिया गया है उसको प्लूरल बनाने के लिए, जो कि गलत है. तो मिसचीफ की जगह मिसचीफ का यूज हो जाएगा. नेक्स्ट, जॉन हैड सम एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. जॉन को कुछ एक्साइटिंग अनुभव हुआ. ये जिस अनुभव की बात कर रहे हैं हम सेंटेंस में वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं है बल्कि वो डे टू डे वाले एक्सपीरियंसेस में काउंट होते हैं. और हमें ये चीज पता है कि अगर हम डे टू डे वाले अनुभव के बारे में बात करें तो उसके लिए इंग्लिश में हम एक्सपीरियंसेस वर्ड का यूज करते हैं, है ना कि एक्सपीरियंस का. तो यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है उसको हटा के हमें एक्सपीरियंसेस लिखना होगा. अब आते हैं उस डाउट पर जो अलका जी ने पूछा था कि अगर एक पैंट की बात हो रही है तो पैंट्स क्यों बोलेंगे. तो आंसर ये है कि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कुछ नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं. जैसे कि स्पेक्टेकल्स, जिसका मतलब है चश्मा, इसे हम स्पेक्टेकल यानी कि बिना एस के नहीं बोल सकते. ऐसे ही बाइनोक्यूलर्स, शॉर्ट्स, सिजर्स, ये सारे प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है. और क्योंकि ये रूल है तो ये फॉलो किया जाता है. वैसे ओरिजिनली इसको पैंटलून्स बोला जाता है. एंड आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं आज की क्लास पर. सो टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी. तो अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की. If the same noun is used before and after a preposition, then in that case its singular form has to be used. तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक preposition के आगे और पीछे सेम नाउन लिखा जा रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा. अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो रो अपॉन रो, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन. अब ये गलत हो गया. क्यों?
क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो बहुत सारे बच्चे, यानी कि चाइल्ड का प्लूरल है। तो अगर हमें इसको सही करना है तो यहाँ आएगा चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड, डोर टू डोर, डे बाय डे, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, पेज आफ्टर पेज, वर्ड बाय वर्ड। अब लास्ट में ये जो वर्ड बाय वर्ड है ये क्यों गलत है भला? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड्स का सिंगुलर वर्ड ही यूज हुआ है। अब ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है बाय वो गलत है। बाय की जगह यहाँ पर फॉर आएगा और फॉर आते ही ये सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि जो हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे तुम्हारी बातों को वर्ड बाय वर्ड बताया, वो गलत बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 8 पर। If phrase more than one is being used in a sentence, then it always takes singular noun and a singular verb. अगर फ्रेज जो कि मोर देन वन है किसी भी सेंटेंस में आई है तो उसके साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल पे आते हैं। मोर देन वन पर्सन आर गोइंग टू फाइंड अ जॉब आफ्टर दिस। अब इस सेंटेंस में मोर देन वन फ्रेज प्रेजेंट है, राइट? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो आर हो रही है, लेकिन और आर तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो आर को हटाकर हम यहाँ पर इज लगा देंगे और सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। There are some nouns which are plural in nature, but if a definite numeral adjective is used before them, then those nouns are not pluralized. तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि पेयर। पेयर दो लोगों के लिए या फिर दो एक जैसी चीजों के लिए यूज होता है, या फिर 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब प्लूरल नेचर के ही वर्ड्स हैं। पर अगर इन सब नाउन्स के आगे एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए, जैसे कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे कि 4, 5, 3, 7, 9 ऐसा कुछ भी अगर उनके आगे जोड़ दें तो इन नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते का मतलब इनके आगे एस नहीं लगाते। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 200 रुपीज ओनली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 के आगे 2 लगा है, यानी कि डेफिनेट न्यूमरल लगा है, और 100 इन्हीं नाउन में से एक नाउन है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं एस लगाकर, पर क्योंकि इसके आगे डेफिनेट न्यूमरल लगा है इसलिए इसके आगे एस नहीं लगाएंगे और 100 की जगह 100 ही यूज करेंगे। ठीक है, बट इफ एन इनडेफिनेट काउंटेबल इज यूज्ड देन नाउन्स आर नॉट प्लूरलाइज्ड, आई मीन नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड। पर अगर कोई इनडेफिनेट न्यूमरल हो या मान लो कि कोई न्यूमरल ही ना हो तो इन सब नाउन को प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा, इनके आगे एस लगा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। अब यहाँ पे 100 से पहले कोई न्यूमरल नहीं यूज किया गया, इसीलिए 100 को 100 यूज करना गलत है, इसको प्लूरल करना पड़ेगा, 100 यूज करना पड़ेगा। 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर और सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो काउंटेबल नाउन है या फिर मैं बोलूँ कि एक सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स पर बेस्ड जितने भी रूल्स थे वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वो नाउन है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, नो अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस इन द एंड। जैसे कि हमने ये भी पहले पढ़ा था कि इनके आगे एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। As they cannot be counted, so articles like a and n are not used before them. और क्योंकि इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता इसलिए आर्टिकल्स जैसे कि a और an इनके आगे यूज नहीं किए जा सकते। ओके, एग्जाम्पल, आई हैव अ वर्क टू डू। अब इसमें जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे जो आर्टिकल a है वो गलत है। तो अगर हमें इस सेंटेंस को ठीक करना है तो हम ए को हटा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको बेटर करना है तो हम लिखेंगे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव मेनी वर्क टू डू। अब यहाँ पर जो मेनी यूज हुआ है वर्क के आगे वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेनी है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। मेनी की जगह जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो अगर हमें सेंटेंस को ठीक करना है तो हम लिखेंगे आई हैव मच वर्क टू डू। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि देयर आर एज मच एज 50 पीपल। अब यहाँ पर जो 50 है वो एक काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? कि जो लोग हैं वो काउंटिंग में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मच की जगह मेनी का यूज होगा। देयर आर एज मेनी एज 50 पीपल। नेक्स्ट, देयर आर मच चेक्स इन द ड्रॉर।
अब जो चेक्स है वो भी काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी मच की जगह मैनी का यूज होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक फ्रेज है जो कि अ ग्रेट डील ऑफ, उस पर। दिस फ्रेज इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। इस फ्रेज का यूज केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, अ ग्रेट डील ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे अ ग्रेट डील ऑफ का यूज किसके साथ हुआ? एडवाइस के साथ हुआ। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी ठीक है। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है आई हैव रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है, और अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ अ ग्रेट डील ऑफ यूज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिलेशन ऑफ अ नाउन पर। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें एक नाउन का रिलेशन किसी और चीज से या किसी और इंसान से बताना होता है तो उसे हम कैसे बताते हैं। सो देर आर थ्री वेज विच आर यूज टू शो द रिलेशन ऑफ अ गिवन नाउन विद द अदर थिंग्स। तो हमारे पास तीन ऐसे तरीके हैं जिससे हम नाउन का रिलेशन किसी और चीज या किसी और इंसान से बता सकते हैं। फर्स्ट है अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके, सेकंड है केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करके, थर्ड है ऑफ का यूज करके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें ये बोलना है कि जो घड़ी है वो राम की है, मतलब राम का रिलेशन उस घड़ी से दिखाना है, तो हम बोलेंगे दिस इज राम्स वॉच, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। या हमें बोलना है कि वो जो घर है वो सोनिका का है, तो हम बोलेंगे दैट इज सोनिकाज हाउस, घर का रिलेशन सोनिका से दिखाकर। ठीक है, लेकिन अगर मानो हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करते हुए बल्कि ऑफ का यूज करना है, तो हम उस सेंटेंस को करेक्ट करके बोलेंगे दिस इज द हाउस ऑफ सोनिका, या फिर दैट इज द हाउस ऑफ सोनिका। ठीक है, तो वो भी जो रिलेशन है वही बता रहा है। ओके, अब ये तो बात हुई लिविंग थिंग्स की, या फिर उन चीजों की जो जीवित हैं। उनके लिए तो हम अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों को यूज करके रिलेशन बता सकते हैं। पर अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उनके केस में सिर्फ ऑफ का यूज ही हो सकता है रिलेशन बताने के लिए, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए टेबल्स लेग। अब यहाँ पर जो हम लेग का रिलेशन टेबल के साथ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे द लेग ऑफ अ टेबल। क्लॉक्स हैंड गलत हो गया, द हैंड ऑफ अ क्लॉक। पेन्स इंक गलत हो गया, द इंक ऑफ पेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जिनके एंड में श या स वाली साउंड आती है। ठीक है, श या स वाली, जैसे कि गणेश, महेश, मुकेश, इनके एंड में श की साउंड आती है। पर फिजिक्स, फिजिक्स के एंड में स की साउंड आती है। तो इनका रिलेशन अगर मानो हमें किसी चीज से दिखाना है, ये श और स वाले साउंड वाले नाउन का रिलेशन किसी चीज से दिखाना है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का, उसके साथ एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। गणेश बुक लिखा है, अब एंड में श साउंड आ रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, केवल अपोस्ट्रोफी आएगा और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। विमेन्स डे, विमेन्स डे ही लिखेंगे, विमेन अपोस्ट्रोफी डे तो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके एंड में जो साउंड आ रही है वो एन की आ रही है, एश, स या श की तो नहीं आ रही, सिर्फ एन की आ रही है, तो इसमें वुमेन अपोस्ट्रोफी एस डे लिखा जाएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी वाला गलत हो जाएगा। फिजिक्स बुक, यहाँ पर एंड में स की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। गर्ल्स हॉस्टल, एंड में स की आवाज आ रही है, तो अब सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही आएगा। चिल्ड्रन पार्टी, अब यहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा क्योंकि एंड में एन की साउंड आ रही है, तो चिल्ड्रंस पार्टी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर रिलेटेड टू वन नाउन देन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड ओनली वंस। तो ये बात ये बोल रही है कि अगर दो या दो से ज्यादा नाउन किसी एक नाउन से जुड़े हों, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल एक ही बार होगा। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज रवीज, रोहन एंड मोहन ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पे रवि, रोहन और मोहन तीनों का एक ही ज्वाइंट अकाउंट है, तीनों एक ही चीज से जुड़े हैं, तो तीनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस यूज करने से अच्छा है हम सिर्फ एक ही के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करें लास्ट में, मोहन के साथ, और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, 3 बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो तब हुई जब तीनों का रिलेशन एक से था। अब मानो 2 या 3 चीजों का रिलेशन अलग अलग चीजों से हो, तो क्या करेंगे? तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज अलग अलग करेंगे। ठीक है, तब हम यूज अलग अलग करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव रेड प्रेमचंद एंड शेक्सपियर्स वर्क। अब यहाँ पे इसने प्रेमचंद और शेक्सपियर के रचनाओं की बात की है। अब प्रेमचंद और शेक्सपियर की रचनाओं की बात की है, तो दोनों की रचनाएं अलग अलग हैं, सेम नहीं है।
और जब सेम नहीं है और रिलेशन अलग अलग चीजों से है तो प्रेमचंद के साथ अलग से अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और शेक्सपियर के साथ अलग से आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफ की। ऑफ का दो जगह यूज होता है, एक रिलेशन दिखाने के लिए और एक सिलेक्शन के लिए। जब ऑफ का यूज रिलेशन दिखाने के लिए होता है ना, इन दिस केस इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स। तो उसके साथ हम सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों ही नाउन्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द कार ऑफ मुकेश। यहाँ पे मुकेश सिंगुलर नाउन है तो उसका यूज भी हो सकता है। द कार्स ऑफ माई फ्रेंड्स, कार्स ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का रिलेशन बहुत सारे दोस्तों से बता रहा है वो, तो प्लूरल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। ये बात कब हुई, जब रिलेशन की बात हो रही है। लेकिन अब मानो बात सिलेक्शन की हो रही है। सिलेक्शन मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो उस केस में हम जो यूज करेंगे वो केवल और केवल प्लूरल नाउन का करेंगे। ठीक है, इन दिस केस इट कैन बी यूज्ड ओनली विद प्लूरल नाउन। उसके साथ जो यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन का ही होगा। एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर हम एक दोस्त की बात बताना चाह रहे हैं, मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से केवल सिर्फ एक दोस्त की बात हमें बतानी है, तो हम बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे इतने सारे दोस्तों में से मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, सत्यजीत रे वॉज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग फिल्म मेकर। बहुत सारे जो इंडिया के लीडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनमें से एक सत्यजीत रे हैं। ठीक है, मतलब फिल्म मेकर नहीं आएगा क्योंकि हैं तो फिल्म मेकर बहुत सारे, तो फिल्म मेकर्स, लेकिन उनमें से एक सत्यजीत रे हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जो ऑफ का यूज हो रहा है, वो सिलेक्शन के लिए हो रहा है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर बात तो जो हो रही है वो तो किसी एक ही इंसान या किसी एक ही चीज की हो रही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही होगी और प्लूरल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नाउन हमारा खत्म होता है और ये है आपका आज का असाइनमेंट। इसके आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं और अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ना ही सिर्फ मैंने नाउन की वर्कशीट बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी की कुछ एग्जाम्स में, उनकी वर्कशीट भी मैं आपको देना चाहती हूँ। पर आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या वीडियो के थ्रू चाहिए, ये प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। और उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए होंगे तो वो भी जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी नई नई चीजें लेकर आऊं, तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए और बहुत 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 सारा शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। That's all for the day. Signing off. Thank you for watching.